दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 मारवाड़ एक्सप्रेस। और मैं बता दूं आपको कि न्यूज़ 54 के माध्यम से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाले हैं। अभी समय चल रहा है बच्चों के एग्ज़ाम का, और सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लोकल क्लास के और बोर्ड क्लास के लगभग एग्ज़ाम निपट चुके हैं। तो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में जो लोकल क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं उन बच्चों के गार्जियन को बताना चाहूँगा कि बच्चा जब एग्ज़ाम दे करके घर पर लौटे तो उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपका पेपर कैसा हुआ और कैसा गया आपका पेपर, क्या लिखा आपने। अगर बच्चा इंटेलिजेंट और बच्चा टैलेंट है तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। वो किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है, क्या लिखा उसने, क्या उसका स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के समय में ही बच्चा बता सकता है। उसके बाद में वो बच्चा भूल जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम दे करके आया है तो आप उनसे पूछेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे जवाब देगा। और उनसे प्यार से बात करनी चाहिए और प्यार से पूछना चाहिए, वो दबाव महसूस नहीं करना चाहिए उनको। और अगर आप उनसे ये पूछेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उनका जो लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए बच्चों के जो गार्जियन है, माता पिता है, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बच्चों से क्यों नहीं पूछते हो और क्यों नहीं आप बात करते हो उनसे। तो बात करना चाहिए, जब भी आपको समय मिले बच्चे से बात करनी चाहिए कि आपका पेपर कैसा गया है, क्या लिखा है आपने। कल की मैं बात बता दूं दोस्तों कि कल मेरे खुद के बच्चे का एग्ज़ाम था। मेरा बच्चा 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता है और जब मेरे बच्चे का एग्ज़ाम दे करके वापस घर पे लौटा तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों बातचीत कर रहे थे और मेरी मिसेज भी उसी स्कूल में पढ़ाती है। तो हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैंने मेरी मिसेज को बोला कि कुंदन का आज साइंस का पेपर था, वो कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो मिसेज ने बताया कि मैंने उनसे बात की है और पेपर बहुत अच्छा हुआ है उसका, और वो बोल रहा था कि मेरा पेपर अच्छा गया है। तो मैंने कहा कि मैं अभी उनसे बुला करके पूछता हूँ। तो ये मेरे को पता नहीं था कि मिसेज मेरा वीडियो बना रहे हैं वगैरह, और सामने वो बैठे फ़ोन लेकर के बैठे थे। तो जैसे ही मैंने उनको आवाज़ लगाई और पूछना स्टार्ट किया तो उन्होंने वीडियो बनाया। दोस्तों वो वीडियो मेरे को देख करके बहुत अच्छा लगा मुझे कि बच्चा किस प्रकार से जवाब दे रहा है। मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चे का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। बच्चा नवोदित पब्लिक सेकेंडरी स्कूल पिपाड़ सिटी में पढ़ता है, तो बच्चे का लेवल है बहुत अच्छा है और वहाँ का जो सिस्टम है, पढ़ाने का तरीका वगैरह है बहुत अच्छा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैनेजमेंट और वहाँ के जो स्टाफ साथियों को भी बहुत अच्छा वो पढ़ा रहे हैं सब बच्चों को। और मेरा बच्चा कोई क्लास के अंदर टॉप नहीं है, फिर भी इतना अच्छा लेवल है इसका, इतना अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख करके। और मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो वास्तव में लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि बच्चा एग्ज़ाम दे करके जब घर पे लौटे तो बच्चे से बातचीत करनी चाहिए, लाड प्यार से बातचीत करनी चाहिए, वो दबाव महसूस नहीं होना चाहिए उसके। तो ये जो वीडियो है मैं अभी इसके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए। पता हो गया आज कैसा बहुत बढ़िया। कहाँ तो यहाँ पे था ये रहा। साइंस का था ना? हाँ साइंस का कैसा होगा? बहुत बढ़िया। पूरे में से पूरे नंबर है। पूरे में से पूरे तूने ऊपर 69 लिखा है, 70 में से हाँ तो तूने 69 लिखा है। कर सकते हैं वैसे, एक दो नंबर कर सकते हैं ना? कैसे मतलब कोई गलत हो गया तो ऐसे तो इस पर एक्सप्लेन करके बताएंगे पूरा, बताएगा पूरा, एक एक क्वेश्चन पढ़ के पूरा बताना, इसका एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या है, फर्स्ट वाला है एक्सिस वेट। जो एक्सिस वेट होता है ना, उसे क्या कहते हैं? एक्सिस वेट कैसे मतलब क्या? ज्यादातर अमाउंट में जो फैट होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? ओबेसिटी। ओबेसिटी यहाँ पे ठीक है। द फूड कंपोनेंट नीड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड, मतलब जो फूड के कंपोनेंट होते हैं ना हमारे शरीर में चाहिए होते हैं, नीड होता है, उसे क्या बोलते हैं? ये तो न्यूट्रिएंट्स, इसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हाँ वही। सेलेक्ट द ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर द फॉलोइंग, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते, मतलब यहाँ आयरन, यहाँ दो दिया जो आयरन है। द प्रोसेस ऑफ वेपर कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, मतलब पानी का तो भाप बन जाता है, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। अब भाप का जो पानी बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं?
उसे कंडेंसेशन कहते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब जो मेल पार्ट होता है ना, वो मेल पुरुष वाला पार्ट होता है ना, वो कौन सा होता है? इसमें स्टेमिन होता है। स्टेमिन मेल पार्ट क्या होता है? फ्लावर में पार्ट होता है सारे, कोई मेल होता है, फीमेल होता है। द रीजन ऑफ अटैचमेंट द लीफ विथ द स्टेम इज कॉल्ड, मतलब जो लीफ है और स्टेम है उसके बीच में कुछ लगा होता है जिससे वो लीफ जुड़ी हुई होती है, बीच वाला। हाँ वो डंडी, डंडी। हाँ उसे क्या कहते हैं? साइड वाला जो उससे कनेक्टेड होगा वो क्या होता है? ब्रांचेस। हाँ ब्रांचेज वही स्टेम। ये पेटियोल, इसे पेटियोल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो बायोटिक है मतलब जो सांस लेते हैं, जीवित है, रेस्पिरेशन, ये ऐसे ऐसे करते हैं। प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं, और ये वो छोटे छोटे जो होता है ये क्या, हाँ समझ गया मैं। अगला 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 ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये मेजरमेंट है एकदम सही यूनिट कौन सा होता है? फीट वाला, मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट जैसे मेजरमेंट लेंथ, हाँ हाँ लेंथ, फीट, फुट, मतलब फुट से यून ऐसे ऐसे करते हैं ना। अच्छा वो बेंट है, ये अंगुलियां वगैरह कैसे नापते हैं आपको? किस का होता है? ये देखो फुट वाला मतलब ये, और इसका सही होता है मीटर, मीटर तो एक ही होता है, मीटर एक ही होता है, दूसरे में इसमें अलग अलग होता है। और मोशन इज चेंज इन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ, फिल इन द ब्लैंक में बताओ क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक में पजल आएगा। पजल कैसे? मतलब जो मोशन होता है या गति कैसे कहते हैं, हाँ हाँ जो एक्टिविटी होती है ना मोशन, ये मतलब रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम वापिस आता है ना, तो पजल होता है ना, ऐसे इसलिए यहाँ पजल है। पजल ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओवन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसी ऐसी मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आर पार हो जाती है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। और द टू टर्मिनल ऑफ सेल, सेल के जो दो टर्मिनल होते हैं, ऊपर वाला प्लस माइनस, इसे कहते हैं यहाँ पे तो पॉजिटिव प्लस, पॉजिटिव माइनस, नेगेटिव। सिल्वर इज अ खाली जगह मटेरियल, सिल्वर क्या है? मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेट से चिपकता नहीं है। एक्वेटिक एनिमल यूज डिसॉल्व्ड एयर इन वाटर, और एक्वेटिक एनिमल है ना मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु, एयर हवा पानी के अंदर होती है तो वो सांस कैसे लेते हैं? गिल्स, गिल्स से लेते हैं। हाँ भाई। मैच द कॉलम, अपर जॉ आया इन एन इमूवेबल जॉइंट, मतलब पूरा स्केल होता है ना, स्केल में कोई भी नहीं हिलता, कोई सा भी हिलता, लोअर पार्ट हिलता तो है पर बोल नहीं हिलता, पर यही हिलता है। बोलोगे, चबाओगे, कुछ भी करोगे ना तो यही हिलता है। ऊपर वाला स्केल में यही होता है सिर्फ ऊपर। अपर जॉ यानी ये वाला, नीचे नॉन मूवेबल, इनमूवेबल, वही इनमूवेबल नहीं, इसमें नॉन मूवेबल लिखा कि इनमूवेबल लिखा? अपर जॉ नहीं होता है ना। हाँ तो अपर जॉ तो क्या लिखा तूने? ये इज एन इनमूवेबल, इनमूवेबल। अच्छा हाँ सही। फिश हैव फिन्स इन बॉडी, फिन्स यानी जो जिससे वो तैरती है। और रिब्स, रिब्स यानी जो ये क्या कहते हैं? पसीना। हाँ, ये किसको प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट द हार्ट, दिल को प्रोटेक्ट करती है, लगती है। कॉकरोच कैन फ्लाई इन एयर, मतलब कॉकरोच उड़ता है हवा में। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड टू ईटिंग द बैलेंस डाइट, कोई भी न्यूट्रिएंट्स होता है अगर हमको उसकी कमी होती है, जो डिजीज होता है ना, कुछ डिजीज मतलब क्या खाने से वो डिजीज नहीं होती है। बैलेंस डाइट, अभी पीछे डेफिनेशन आएगी तो बताऊंगा बैलेंस डाइट। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन चने से करेंगे। अगर मिल्क और पानी मतलब दूध और पानी को एक मिलाएंगे ना, फिल्टर करेंगे तो वो साथ में मतलब साथ में गिर जाएगा, अलग नहीं होगा, इसलिए फॉल्स है। और
और 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, नहीं होता, हाँ 100 सेंटीमीटर। लाइट ट्रेवल वन इन, मीटर 100 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर नहीं होता हाँ तो फोर्थ साइड हाँ, द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट करते हैं ना करते हैं तो स्ट्रेट स्ट्रेट जाती, इधर उधर नहीं जाती। वो बल्ब हैज 1 टर्मिनल, बल्ब के 1 टर्मिनल नहीं होता है, तो होता है प्लस माइनस वाला प्लस माइनस सेल में सेल होता में है। होता है सही उसके टू, एक तो साइड में होता है, एक सबसे नीचे होता है। उसको क्या बोलते हैं वो पता नहीं हाँ टर्मिनल ही कहते हैं। नेम द डिजीज कॉजेज ड्यू डेफिशिएंसी आयरन। आयरन अगर हम नहीं खाएंगे तो उससे डिजीज होगी, तो कमी। लिखा कैसे है इसको तुमने लिखा ये वेरी शॉर्ट है ना, इसलिए 1 वर्ड में ही लिखा। तो पता कैसे ये आयरन नहीं खाएंगे ना हम्म, तो डिजीज होगी। कौन सी डिजीज होगी? एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया होगी। लिखा कैसे तुमने एनीमिया ही लिखा, अच्छा एनी में लिखा हाँ वेरी शॉर्ट है। हाँ नेम 5 ऑब्जेक्ट which can be travel made up of wood। लकड़ी से बने हुए 5 चीजों का नाम बताओ, जैसे कि डोर हो गए, पेंसिल हो गई, टॉय हो गए, टेबल, चेयर, भाई पेंसिल, और ये हाँ ये रहा। Which method is used to separate small piece of stone from pulses। pulses यानी गेहूं और जो दाल होते हैं ना, हाँ उसको, उसके अंदर छोटे छोटे होते हैं हम्म, कंकड़, हम्म, तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं, छान के क्यों नहीं करते? क्योंकि वो दोनों सेम होते हैं। हाँ सेम साइज के होते हैं तो हाथ से करना हाथ से करना पड़ता है इसलिए सर इसका, ने बताया ऐसे हाँ बताए मतलब इसलिए क्लास ली तब उसने बताया कि भाई अलग होता है वो सेम साइज होता है तो हाथ से करते हैं। हाथ से करते हैं, इसलिए इसका होगा हैंड पिकिंग। हम्म। हैंड यानी हाथ, पिकिंग यानी होता है हाथ से होता है। Name the organs that are protected by rib cage। जो अभी बताएगा ना रिब केज, इसका आंसर है ना इसी में ही है। यहाँ पे रिब्स आया, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट, हार्ट आंसर इसमें ही है। इस आंसर में तो हार्ट और लंग्स दोनों लिखना है लंग्स और हार्ट के भी तो प्रोटेक्ट करता है ना ये एक ही लिखा, वैसे भी वेरी शॉर्ट ही है ना, हाँ, एक नंबर का है। फिर भी ऐसे कभी कभी और ये नेम सम ये डिवाइस इन विच वी यूज मतलब सेल है ना, सेल कौन से ऑब्जेक्ट में डाले जाते हैं, जैसे कि रिमोट हो गया, वॉच हो गया, टॉयज में सेल डाले जाते हैं, ऐसे ही लिखा है। और ये शॉर्ट आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय शैडो। शैडो कैसे बनती है, शैडो क्या होता है? अपोजिट साइड में उसकी जो लाइट वर्क करेंगे तो पीछे वही हाँ वही, कैसे इंग्लिश में तुम शैडो इज में लाइट पुट ऑन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मतलब जिसके आंख पर हम नहीं देख सकते, उसके ऊपर अगर हम लाइट करेंगे तो बैक साइड में उसकी छाया बन जाएगी, वही शैडो। लिखा तो इंग्लिश में लिखा हाँ इंग्लिश में लिखा पूरा आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो मेरे टेस्ट में बहुत बार गलत हुआ है, इसलिए इस बार ये अब सही हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी गलत कैसे होगा ना टेस्ट पहले होते थे ना, क्लास टेस्ट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब a solution we cannot add more than solute। सॉल्यूशन में हम और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो नहीं खुलेगा। कैसे लिखा इसको यही तो अभी बोला ना, वैसे ही। और व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंबर एंड क्रीपर। ये तो सर ने बहुत बार क्लास में बताया है और अभी रिवीजन में भी बताया था। क्लाइंबर होते हैं एक ऐसी द प्लांट इन विच क्लाइंब ऑन अदर सपोर्ट। किसी दूसरे सपोर्ट के द्वारा वो किसी उस सपोर्ट के ऊपर चढ़ जाती है, वो क्लाइंबर होती है। वही जैसे अंगूर का बेल हो गया, वही ऐसे। अच्छा 2 टाइप की होती है वो हाँ एक तो ग्राउंडेड जो स्प्रेड होती है ये क्रीपर। अ प्लांट इन विच स्प्रेड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर ही फैल जाती है, जैसे वो ककड़ी वगैरह का होता है तरबूज, ककड़ी वगैरह और ब्रांचेस के ऊपर जो अलग हाँ, अलग वो अलग चढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं क्या है चढ़ जाती है क्रीपर, क्रीपर और क्लाइंबर। क्लाइंबर नाम से हाँ पता समझ चला। गया गिव टू एग्जांपल ईच द मोड्स टू ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड वाटर एयर। लैंड
जमीन, पानी और हवा में चलने वाले कोई ट्रांसपोर्ट दो के नाम बताओ। जमीन पे बस और कार, वाटर में बोट और शिप, हवा में एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। ये हो गए 2 एग्जांपल। डिफाइन पहले एटमॉस्फेयर। ऊपर लिखना है, एक लाइन लिखनी होती है, हाँ वो लिखा ना, तो उसके बाद में फिर अलग अलग वो लैंड लिख के आगे वो लिखा हाँ होता है, हाँ ऐसे। ऐसे। समझ रहे हैं। और ये डिफाइन मतलब डेफिनेशन लिखनी है किसकी, एटमॉस्फेयर। The thin layer of air is called atmosphere. एसएसटी में हमारे पढ़ा था, थिन लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जिसके नाम होते हैं एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और एक मेसोस्फीयर। ये 5 होती है। और ये वेयर आर पोल्स ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट होता है। अच्छा, सौर मंडल, समताप मंडल, लाइन मंडल वही होता है क्या इसमें? हाँ, एक जो होता है जहाँ एरोप्लेन घूमता है, हाँ तो वही एक तो, होता है हाँ, जहाँ मैं समझ गया हाँ अगला next। बार मैग्नेट एक मैग्नेट का टाइप होता है। अब इसमें पोल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये लिखा, द पोल्स आर लोकेटेड इन द कॉर्नर ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की दोनों कॉर्नर होते हैं ना, वो पोल्स, मतलब वो पोल्स वही होते हैं। यहाँ पोल्स का मतलब हाउ मेनी टाइप ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कितने टाइप होते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि समझ लो ना, एक ट्रांसपेरेंसी यानी देखने की क्षमता। ऑब्जेक्ट 3 प्रकार की होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक्यू। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पर हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि हवा हो गई, हवा के आर पर ऐसे। और जैसे कि ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पर दिखता तो है पर धुंधला दिखता है, प्रॉपर्ली नहीं दिखता। जैसे कि धुआं होता है, स्मोक, यहाँ वहां पे दिखता तो है पर धुंधला दिखता है। ओपेक्यू, जैसे जिसके आर पर हम बिल्कुल नहीं देख सकते। एग्जाम्पल में लिखा वॉल और ह्यूमन बॉडी। अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आपके पीछे क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता वॉल की तरफ देख सकते हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन। लीफ के अंदर जो खाना बनाने की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इंग्लिश में बताऊं तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द हेल्प ऑफ H2O and CO2, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्बिनेशन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन कलर होता है ना, किसका, लीफ का, वही क्लोरोफिल होता है, ग्रीन क्लोरोफिल। दीवार का है व्हाइट क्लोरोफिल, ऐसे क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल और सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ये जब मिल जाता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, और बनाते क्या है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज अपने लिए काम लेते हैं और फ्रूट बनाते हैं। ग्लूकोज उसमें आता है, ऑक्सीजन हमको दे देते हैं। डिस्क्राइब टाइप ऑफ द फंक्शन टू रूट डिटेल। रूट होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट, एक होता है टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट यानी होता है, टैप रूट यानी होता है जो एक ही सिंगल रूट होती है, लंबी लंबी होती है जो रूट होती है ना, वो सिंगल रूट होती है और उसके ऊपर सारी लटकी हुई रूट होती है, वो अलग होती गुच्छा वाली कौन सी होती है? गुच्छे वाली फाइब्रस रूट, जो गुच्छेदार होती है, बंच यानी गुच्छेदार, जिसकी मेन रूट नहीं होती कोई। ये हो गए, ये टैप रूट हो गए बता दिया। और ये और वाले में मैंने ये करा, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लीन वाटर फॉर द सैंपल ऑफ मड वाटर। एक क्लीन वाटर है, उसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे, मिट्टी है कीचड़, इसको हम कैसे मतलब अलग कर सकते हैं, वापिस सही पानी कैसे बना सकते हैं। तो सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये तीनों करेंगे तब होगा। सेडिमेंटेशन क्या होती है, जैसे कि आप गिलास के अंदर पानी डालोगे, उसके अंदर मिट्टी डालोगे, नीचे जम जाएगी, ये हो गई सेडिमेंटेशन। डिसेंटेशन, अब जब नीचे बैठ जाती है ना तो धीरे धीरे पानी को निकालो, सारा नहीं निकालना, ऊपर से पानी निकालो, क्या फिल्टर वाटर निकल जाएगा,
पर अभी भी उसमें वो क्या हाँ, वो मिला हुआ रहता है। मिला हुआ रहता है, जो क्या फिल्टर वाटर फिल्टर करते हैं ना, तो एकदम सही वाटर बन जाता है। ये तीनों चीज उसको करते क्या हैं बोलते हैं कि वो एकदम क्लीन। फिल्ट्रेशन। अगला है ये दो क्वेश्चन वाला, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट। मैंने पीछे ट्रू फॉल्स में भी पढ़ा था बैलेंस डाइट क्या थी। अ डाइट इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट अमाउंट, जैसे कि चर के चावल हो गए, पोहा हो गया, ऐसे ऐसे होता है जिसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जैसे पोहा ले लिया, उसमें टमाटर भी होता है, मिर्ची होती है, ऐसे पोहा भी होता है, ऐसे सफिशिएंट अमाउंट में सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और बैलेंस डाइट कहलाता है। यहाँ पूरे न्यूट्रिशन होता है। हाँ, and different kind of diseases caused, ये विटामिन और मिनरल्स अगर हम नहीं खाते हैं ना तो डिजीजेज होती है। इसको मैंने टेबल में लिखा, एक साइड में ऊपर में हेडिंग लगाई विटामिन, हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसे होता है ना, वो टेबल में लिख के उनको आराम से समझ भी आता है। कैसे। टेबल बनाई, अभी बीच में लाइन खींची, एक यहाँ पे लिखा डिजीज बीमारियां, और यहाँ लिखा क्या नहीं खाने से मतलब विटामिन और मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स में लिखा विटामिन ए से क्या होती है डिजीज, विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन या नाइट ब्लाइंडनेस एक ही, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी लिखे स्कर्वी, विटामिन डी लिखे रिकेट्स, ये डिजीज होती है। आयरन आयरन अभी बताया था, आयरन की कमी से होता एनीमिया, और आयोडीन आयोडीन की कमी से होता गोइटर, ये कोई बीमारी होती है। कैल्शियम नहीं खाता है उसकी, हाँ ये यहाँ पे गोल गोल हो जाता है। आयोडीन यानी गोइटर गोइटर हो जाता है। कैल्शियम कैल्शियम नहीं खाता है ना, तो मतलब बोन्स और टीथ ये वीक हो जाते हैं, दांत और हड्डियां, ये हो गया। और व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन एयर मतलब जैसे कंपोजिशन अभी फूड बताया, वैसे एयर एयर के कंपोजिशन मतलब एयर के अंदर क्या क्या मिला हुआ होता है, O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डस्ट एंड स्मोक, ऐसे बहुत सारे गैसेस मिली होते हैं। ये कंपोनेंट ऑफ फूड हो गए, एयर हो गए। हाउ विल यू शो दैट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये सबसे लास्ट वाला मैंने ना पूरा आधा पेज भरी, इतना बड़ा पेज होता है, आधा पेज भर दिया मैंने। कैसे पता पूरा एक्सीलेंट इंग्लिश में लिखा है, कैसे इस बात को कोशिश करूंगा। देखो वी यहाँ लिखा हुआ है, आप प्रूव कैसे करोगे हाँ, कि पानी के अंदर हवा मिली हुई है, आप प्रूव कैसे करोगे। तो लिखा वी प्रूव द एयर डिसॉल्व इन वाटर, वी पुट अ पेन, पेन यानी वो पतीला, पतीला एंड फिल इनटू बॉटल, हाफ फिल आधा भरेंगे पानी से, और गैस बर्नर ऑन, गैस होता है ना उसको ऑन करेंगे, गैस ऑन करेंगे और गैस बर्नर ऑन एंड पुट द कैप, ढक्कन रखेंगे। और क्या होगा बाद में, वी सी आफ्टर 5 मिनट, हम देखेंगे 5 मिनट बाद में, वी सी द बबल्स ऑफ द बबल्स इन द बॉटम ऑफ वाटर, पानी के जो नीचे वाला स्थल है वहां पे हमको छोटे छोटे बबल दिखेंगे। फिर बाद में लिखा दीज बबल्स आर मेड अप ऑफ एयर, ये बबल एयर के बनते हैं। ये पूरा पेपर हो गया। 70 नंबर का है ना। हाँ 70 नंबर का ये है। चलिए इन 2 नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे, सही से लगेंगे तो नहीं कटेंगे, पर 2 नंबर से ज्यादा नहीं कर सकते ये प्लीज। चलो ठीक है, हाले थे हाँ खड़